नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। आखिर किसकी सरकार बनने वाली है, जनता ने किसको अपनी पहली पसंद बनाया है और कल किसके सर राज तिलक का ताज सजता है। ऐसे ही कई सवाल सबके मन में घूम रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर हमारे साथ मौजूद है भविष्य वक्ता डॉक्टर अनुप्रिया पंत। बहुत बहुत स्वागत है अनुप्रिया आपका। नमस्कार। तो अनुप्रिया जी, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है कि कल, क्योंकि कुछ लोग इसमें बहुत ज्यादा भविष्यवाणी दे चुके हैं, तो आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से कल किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? देखिए सुरभि जी, हम लोग पैराग्राफ के माध्यम से जानेंगे कि कल किसकी सरकार बन सकती है और हम दो गठबंधनों के बीच में देखेंगे, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में कि किसकी सरकार आ सकती है, किसकी नहीं। तो मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज जो यहाँ पर नजर आ रहा है, गठबंधन से जो सरकार बनती हुई दिख रही है वो दिख रही है एनडीए की। और काफी ज्यादा शोर शराबा शुरू में इंडिया गठबंधन को दिखने को मिल सकता है कि उन्हें लग सकता है कि वो जीत रहे हैं, काफी अच्छे वोट शुरू में मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा होगा, एक जिसे कहते हैं ना कि मुखौटा होगा शुरू का कि इंडिया सरकार बन सकती है, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं जाकर एनडीए को ही सरकार बनाते हुए देखेंगे और इंडिया गठबंधन को हो सकता है कि 5 साल और इंतजार करना पड़े। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि इनकी सरकार बन सकती है, तो ये कितनी मजबूती के हिसाब से अपनी सरकार को आगे मूव कर सकती है और किस आधार पे काम करेगी, जरा हमें ये भी बताइएगा। देखिए, मजबूती की अगर हम बात करें तो जैसे हमको सुनने को मिल रहा है कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार, तो वो तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि मोदी सरकार 400 पार जाएगी, एनडीए का गठबंधन 400 पार जाएगा, तो नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, काफी मेहनत करने के बाद गठबंधन से सिर्फ सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन 400 पार वो नहीं नजर आ रही है जी। तो आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से क्या लगता है, देखिए आने वाला कार्यकाल कैसा रहेगा, क्योंकि जैसा कि हमने अभी देखा बेरोजगारी, कोविड भी हमने देखा, महामारी देखी, तो ये आने वाले जो सरकार है और वो कार्यकाल उनका कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि जो भी चीजें पास्ट में हुई हैं, भूत में जो चीजें हुई हैं वो चीजें दोबारा नहीं दोहराती हुई दिखाई देंगी और काफी हद तक हम ये कहेंगे कि पुनर्निर्माण होगा एनडीए का, क्योंकि एक बार सरकार ऐसा लग रहा था बिल्कुल हारने वाले, कई जगह हमने देखा है कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाई अपनी जगह, और सेंटर में जगह बनाने के लिए अगर देखा जाए तो भविष्य में बिल्कुल पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। अभी बहुत मेहनत के बाद लग रहा है कि वो जैसे कहते हैं ना कि शेर के मुंह में से निकाल कर लाना, तो ये परिस्थिति दिख रही है और आगे आने वाले समय में काफी सपोर्ट नहीं होगा। जनता भी, मुझे नहीं लगता है कि कार्ड बता रहे हैं कि जनता भी सपोर्ट नहीं करती हुई दिख रही है आगे के 5 साल में सरकार को, लेकिन किसी न किसी तरह सरकार अकेले अपने दम पर काम करते हुए दिखाई दे रही है और काफी अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रही है। अगर बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी जो आगे आने वाले 5 सालों में है वो इनसिक्योरिटी का इशू रह सकता है कि हमें यही रहेगा कि बेरोजगारी हट पाएगी कि नहीं हट पाएगी, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे काफी हद तक इस पर एनडीए सरकार विजय प्राप्त करती हुई दिख रही है। लेकिन हाँ, ये कि देखो, कोई भी सरकार हो, डिसअपॉइंटमेंट रहती ही रहती है, आप हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कोई ना कोई निराश जरूर रहता है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए हो। पास्ट में भी कांग्रेस सरकार से, बीजेपी सरकार से सबके सब संतुष्ट तो कभी नहीं रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे भी सबको सेटिस्फाई करती हुई तो नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ, बेरोजगारी के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल करती हुई एनडीए की सरकार दिख रही है। तो जैसा कि अनुप्रिया जी, जैसा कि आप जानती है कि आने वाली सरकार कैसी बन रही है, ये हम इस आधार पे कहते हैं कि एग्जिट पोल का हम सर्वे करते हैं, उस आधार पे हम कहते हैं कि ये सरकार बन रही है। तो आप किस आधार पे ये कहते हैं कि किस आधार पे प्रेडिक्शन करते हैं कि ये सरकार बन रही है और ये नहीं बन रही है? देखिए, काफी ज्यादा जो लोग हैं, ज्योतिष को, टैरो को, जो भी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो भी भविष्यवाणी की जो मीडियम है, माध्यम है, जिनके माध्यम से की जाती है, उस पर बिलीव नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन ये एक साइंस है। जैसे अगर हम प्लैनेट्स की, ज्योतिष की भी बात करें तो एक सेंटर है सूर्य, जिसके आसपास सारे के सारे ग्रह घूमते हैं,
लेकिन हम रहते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी को सेंटर मानते हुए हम देखते हैं कि बाकी सारे ग्रह जो है उस पर प्रभाव डाल रहे हैं। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, स्कूल में भी बच्चे बैठते हैं एक दूसरे के साथ, तो टीचर क्या करती है, बैक बेंचर्स को आगे बिठाती है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ बैठो तो शायद तुम भी पढ़ने लिखने में होशियार बन जाओगे। क्यों? क्योंकि संगत का असर पड़ता है। तो वैसे ही हम अर्थ है, हमारे आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स है जिनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और अगर हम देखें तो सूर्य का प्रकाश सब सारे प्लैनेट से रिफ्लेक्ट होकर अर्थ के ऊपर पड़ता है ना। तो जिस भी राशि के पास से, जिस भी नक्षत्र के पास से प्लैनेट गुजरता है, उस तरह से हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। अगर हम देखेंगे कि कई प्लैनेट्स ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से प्लैनेट जो है उच्च की नीच की स्थिति होती है, मूल त्रिकोण राशि होती है, तो जब वो अच्छी स्थिति में होते हैं प्लैनेट्स, तो वो हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव डालते हैं। अगर हम चंद्रमा को देखेंगे वो वृषभ राशि में होगा या कर्क राशि के आसपास से गुजरता है, तो मन की स्थिति मैक्सिमम सब लोगों की बहुत अच्छी होती है। उस टाइम लोगों का स्वास्थ्य मतलब मनोस्थिति जो होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन वहीं अगर हम देखेंगे वृश्चिक राशि में स्कॉर्पियो राशि के आसपास से गुजरते हैं, जहां पे चंद्रमा की नीच स्थिति होती है, जहां पर चंद्रमा खुद एफ्लिक्ट हो जाता है, वहां पर जब वो वहां से मूव करता है, गोचर में जो वहां से ट्रेवल करता है, तो उस समय पे जो आम इंसान होता है उस टाइम उनकी मनोस्थिति जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती है। मतलब कुछ ना कुछ परेशानी से दिल, जिसे कहते हैं ना, अच्छे से फीलिंग जो है वो अच्छी नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स है। सूर्य जो है हमारे अच्छी स्थिति में है, अगर अच्छी नक्षत्र पृथ्वी अपनी उस पर घूमती है और अच्छा नक्षत्र है, अच्छे उस पर होता है, तो वो वहां पर जैसे अगर मेष राशि के आसपास होगा या सिंह राशि के आसपास होगा, तो लोगों का जो आत्मबल होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। वहीं अगर वो तुला राशि के आसपास से जाएगा तो लोगों का आत्मबल जो है वो थोड़ा गिरा हुआ रहता है, अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, जिसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो एक अंदर अलग ही लेवल की होती है। तो इसी तरह से प्लैनेट जो है वो किसी न किसी से इन्फ्लुएंस करते हैं और वही हमारे ऊपर भी इन्फ्लुएंस होता है। अगर पृथ्वी को इन्फ्लुएंस करे तो पृथ्वी में रहने वाले हम हैं, हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। जैसे हम कोई भी चीज अगर ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे पर प्रभाव डालती है, तो वैसे ही प्लैनेट्स का भी हमारे पर प्रभाव होता है। वहीं अगर हम टैरो की बात करें तो ये सिद्धि है। अगर आप टैरो को सिद्ध कर लेते हैं, वो आपको अच्छे आंसर्स देती है। नहीं करते हैं तो नहीं, मंत्र की शक्ति होती है, अपनी स्पिरिचुअल जो पावर्स, अपनी स्पिरिचुअल जो साधना है, जो उसका तप होता है, उससे हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। तो भविष्यवाणी बेसिकली संभावनाएं होती है भविष्य की। आज जैसे कि आप लोगों ने मुझे पहले भी कहा था कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, तो उस समय मैंने नहीं करी थी ये रीडिंग। आज मैं ये रीडिंग इसलिए करी क्योंकि सब कुछ हो चुका है, लाइक वोटिंग हो चुकी है और काउंटिंग भी लगभग हो ही चुकी है, कल फाइनल है। और आज अगर हम देखेंगे तो हमें मैक्सिमम 99% जो है हमें प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी मिलेगी। क्योंकि वोटिंग से पहले लोग जो अगर प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो क्या होता है कि उस समय के हिसाब से वो भविष्यवाणी सच मानी जाती है, सच हो सकती है, लेकिन संभावनाएं हैं। अगर कहीं पे भी कुछ भी बदलाव आता है, कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट होता है जिससे कि मानसिकता पे, लोगों की मानसिकता पर प्रभाव पड़े, या फिर किसी की बयान ऐसा आ जाता है जिससे कि लोगों की मानसिकता पर प्रभाव पड़े, तो भविष्य की जो संभावना है वो बदल भी सकती है। जैसा कि अगर हम देखेंगे स्कूल कॉलेज के बच्चे भी कई बार हमारे पास रीडिंग के लिए आते हैं और लाइक एग्जाम होने से पहले भी कई लोग रीडिंग कराते हैं। अगर वो देखते हैं कि हम बोलते हैं कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप फेल होते हुए दिख रहे हो, और वो मेहनत करते हैं, मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो पास भी जाओगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस समय वो बच्चा फेल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर वो मेहनत करता है तो उसकी क्या है, भविष्य की संभावना बदल जाती है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है ना, तो पास हो जाता है। जैसे अगर हम देखेंगे कि लास्ट मिनट पे भी कई पॉलिटिकल पार्टी कई सारी चीजें करती है, प्रमोशन मिल जाते हैं, तो उससे संभावना बदल सकती है, लोगों का माइंड चेंज हो सकता है। तो यही चीजें हैं कि जो भविष्य की जो संभावना है वो आखिर समय पर अगर देखी जाए तो उसमें एक्यूरेसी आ जाती है। लेकिन अगर पहले चुनाव से पहले या काउंटिंग से पहले भी, अगर काउंटिंग में कई बार क्या था 19-20 का फर्क आ जाता है, उससे पहले अगर हम लोग भविष्यवाणी के बारे में देखते हैं तो कई बार क्या होता है, गलत नहीं होती भविष्यवाणी, उस समय के हिसाब से संभावना सही दिखाई देती है। लेकिन माइंड चेंज हो जाए, कुछ हो जाए, तो उससे क्या होता है, भविष्यवाणी में बदलाव आ सकते हैं। जैसा कि अनुप्रिया जी हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे पीएम है वो अभी ध्यान में गए हुए हैं, कई लोग, कई नेता ऐसे हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये सब चीजें करने से कुछ चीजें बदल सकती हैं, कुछ स्थिति में बदलाव हो सकता है? देखिए, जो वोटिंग हो चुकी है उसे तो कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन हाँ अपनी मानसिक स्थिति की और कोई गड़बड़ ना हो, जिससे कि जैसा कि होता है कई बार पहले बहुत होता था कि कुछ अपवाद हो जाते थे, आपसी गुटों में जो है मतभेद जाते थे, लड़ाई झगड़ा हो जाता था, तो शांतिपूर्वक ये चीजें
संभव हो जाए, उसके लिए ये सारी चीजें ठीक है। अपने मन को शांत करने के लिए चीजें ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपने मन को ही शांत नहीं कर पाते और हमें ऐसा लगता है कि होगा क्या, कई बार हमारी मानसिकता का प्रभाव भी रिजल्ट पे पड़ता है। तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है ध्यान वगैरह करना, लेकिन रिजल्ट में इससे बदलाव आना संभव नहीं है। जो होना है वही होगा, क्योंकि काउंटिंग हो चुकी है। हाँ, लेकिन जो उसके परिणाम है, जैसे हम बोलेंगे कि जैसे मैंने बताया कि कुछ अपवाद हो जाए या दो गुटों में कुछ मतभेद हो जाए, उससे बचने के लिए ये काफी अच्छा, काफी हद तक जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कारण यही होगा कि कोई भी मतभेद ना हो, क्योंकि धार्मिक बहुत ज्यादा मतभेद हो रहे हैं आजकल। तो हो सकता है उसके लिए ध्यान वगैरह करने गए हो पीएम, जिससे कि उन्हें हमें हो रहा है शायद लोगों के मन की स्थिति भी बदल रही है, वो काफी शांतिपूर्वक मुझे ऐसा लगता है कि हो सकते हैं इस बार। तो अनुप्रिया जी, जो आपकी प्रेडिक्शन करती है कितनी सटीक होती है, साथ ही साथ कुछ लोग देखिए आपके जो ये प्रेडिक्शंस करती है इन पे विश्वास भी बहुत करते हैं, कुछ लोग अंधविश्वास भी करते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मानना या ना मानना हमारे ऊपर निर्भर करता है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग प्रेडिक्शन पे बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन जब प्रेडिक्शन हो जाती है और वो उसको केयरलेसली लेते हैं और लाइफ में वो चीजें हो जाती है, तो उनको लगता है शायद हम मान लेते। तो बेसिकली जो प्रेडिक्शन है ये आपको भविष्य की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए होता है। और आपके जीवन में यदि कुछ गलत होने वाला है और आपको पहले से आभास हो जाए, तो आप उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज को बता रहा है। आप अपने कर्म से, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो कर्म से चलती हैं, अगर आप अपने कर्म करते रहेंगे तो आप अपना भविष्य खुद अपने हाथ में है। प्रेडिक्शंस जो है वो भाग्य है, लेकिन कर्म प्रधान बोलते ना कि हम लोग कर्म प्रधान हैं, तो कर्म अगर हम करेंगे तो हम अपने भविष्य को खुद बना सकते हैं। तो वो तभी बना सकता है इंसान जब उसको पता हो कि उसके भविष्य में संभावना क्या है। कई बार ऐसा होता है हम गलत जगह ट्राई करते हैं, हम लोग ऐसी जगह मेहनत करते हैं जिसमें हमारे लिए सही ना हो, हम लोगों को उसमें तरक्की ना मिल रही हो, गलत दिशा में। जैसे कहते हैं ना कि हम लोग बंद दरवाजे को खटखटा रहे हैं, जो बाहर से बंद है अंदर से कौन खोलेगा, है ना, उसे हमें ही खोलना पड़ेगा। तो वही है कि हमें सही दरवाजा, सही रास्ता दिख सके, इसलिए ज्योतिष, टैरो, ये जो विद्याएं हैं उसके लिए, ज्योतिष के लिए हमारे पास डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम ऑफ बर्थ भी होना जरूरी होता है। टैरो के लिए अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं होगा, कि करंट सिचुएशन के हिसाब से भविष्य की संभावनाएं बताई जा सकती हैं, और न्यूमरोलॉजी से डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से भी काफी हद तक आप लोगों को भविष्य की संभावना को बताया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे वेदों में लिखी हैं और बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप उसको पढ़ें, क्योंकि हमारी संस्कृति है, अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको खुद से इन चीजों की तरफ एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, क्योंकि आप जान पाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है और हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब आप खुद जिंदगी में उन चीजों को देखेंगे, ग्रहों के आपके प्रभाव को देखेंगे, तो आपको डेफिनेटली विश्वास होगा, क्योंकि ग्रह अगर आसमान में है तो उनका प्रभाव हमारी जिंदगी में भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रिया जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। जैसा कि देखिए आपने जाना कि हमारे साथ भविष्य वक्ता अनुप्रिया पंत हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने कई हमें बातें बताई हैं, शायद आपकी बहुत मदद भी करेंगी, पर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा आखिर जनता ने किसे अपने उम्मीदवार के तौर पर चुना है, किसको वो राज तिलक की अपने गद्दे पर बैठाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।